बिल्कुल बात फौजी कार्रवाइयों की करते हैं, चूंकि 5-6 दिनों तक दो अलग अलग ऑपरेशन चले हैं। एक तो वो ऑपरेशन जिसे पहले ही खत्म कर दिया गया था उड़ी सरहदी जिला बारामूला के अंदर, लेकिन उसके बाद दूसरा ऑपरेशन जो हथलुंगा इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुरू किया, बल्कि फौज की तरफ से भी ये कार्रवाई की जा रही थी। और गुज़श्ता रोज दरअंदाजी की फौजी बयान के मुताबिक एक और कोशिश हुई जिसे नाकाम बना दिया गया। और ये दरअंदाजी की कोशिश जहां पर फौज के स्टेटमेंट को या जो दो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें साफ कर दिया गया कि जुलाई के महीने के बाद ये दूसरी इस तरह की, चूंकि कम पॉइंट्स फौजी बयान के मुताबिक ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर दरअंदाजी की आज गुंजाइश है, उन सभी पॉइंट्स पर नजर थी। और कल सुबह 7:30 बजे के बाद दोबारा एक बार कोशिश हुई हथलुंगा के एरिया के अंदर उड़ी सरहदी जिला बारामूला। और इस ऑपरेशन को जब आगे बढ़ाया गया तो 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। और जो कुछ उनसे बरामद किया गया है, भारी तादाद में असला था, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है और उसके बाद बयानात भी सामने। उड़ी सेक्टर में दरअंदाजी की बड़ी कोशिश नाकाम, 3 दरअंदाजों को मारने का फौज की तरफ से दावा किया गया और गुज़श्ता 6 महीनों में दूसरी बड़ी कोशिश नाकाम बनाने की बात सामने आई है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के रोए में तब्दीली की तवक्को तो की जा रही थी, लेकिन तवक्को कहीं पर नजर पूरी नहीं हो पाई है। और कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर जहां 2 बयान बड़े इंपॉर्टेंट है, एक पुलिस का बयान है और दूसरा बयान जो है वो आर्मी का है। और दोनों बयानों का निचोड़ यह है कि हालात आहिस्ता आहिस्ता करके मामूल पर आ रहे हैं, लेकिन सरहद पार की जो सूरत हाल है वो लगातार इन हालात को अबतर करने की कोशिश में है। तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां काफी मुतहरिक नजर आ रही हैं और मुतहरिक होने की ही ये बड़ा सबूत है कि दरअंदाजी को एक बार फिर नाकाम बनाया गया है। बिल्कुल, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं, जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बारामूला से हुई जिसमें तफसीलात दी गई, लेकिन दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 हिस्से आपको सुनाते हैं। एक ये कि आईजीपी कश्मीर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आज के वक्त में हिकमत अमली पूरी तरीके से मिलिटेंट्स की तरफ से तब्दील की गई है और पिछले जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया वो ड्यूटी से वापस घर जा रहे थे या कोई घर से बाहर था, ये घर के अंदर अगर दाखिल होकर उनके गोली मारी गई तो पिस्टल का इस्तेमाल काफी ज्यादा होने लगा। इसीलिए इस साल अभी तक 97 पिस्टल्स रिकवर हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के रवैये में तब्दीली की तवक्को जरूर थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोशिशें आज भी जारी हैं, जनरल डीपी पांडे की तरफ से कहा गया। दोनों की बात आपको सुनाते हैं। जो पीस ये दिखाया कि उसको पीस चाहिए उनको, क्यों पीस से ही डेवलपमेंट होता है। इन सारे फैक्ट्स के बाद पाकिस्तान के हैंडलर काफी फ्रस्ट्रेट हो गए और ये पिछले कई महीने से फ्रस्ट्रेट होते आ रहे हैं पूरा। इसके चलते इन्होंने एक मॉडस एम्प्टी अपनाया, जो इनोसेंट सिविलियन है उनको पिस्टल से फायर करके मारा जाए। जो पुलिस वाले, आप लोग ट्रेन देखे होंगे, इस साल जितना भी पुलिस पे अटैक हुआ सारे पुलिस वाले अनआर्म थे, या कोई छुट्टी पर था, क्या कोई ड्यूटी पर से बाहर जा रहा था, लेकिन बिना हथियार वाले अटैक करके मारा गया। और 85% इंसिडेंट में पिस्टल यूज किया गया है, अटैक किया जा रहा है। और आपको मैं एक फैक्ट बताना चाहूंगा, अभी तक इस साल जनवरी से लेकर अभी तक 23 सितंबर तक 97 पिस्टल, आज के मिला दे तो 97 पिस्टल रिकवरी हुआ है। ये शो करता है कि पूरा पाकिस्तान का ये एजेंडा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पिस्टल को यहाँ पर पंप किया जाए। Our counter infiltration grid was strong since the start of summers, will continue to remain same. We are alert, we are deployed with adequate forces on the fence, on the LC, and will ensure that all bids are eliminated. Those avenues have also been sealed. If you are aware, there was an attempt that was made somewhere in July by 4 terrorists who had come across. All 4 were neutralized in end July, first week of August. So maybe they have tempted this avenue after a long time. And let's see how. चलिए, पुलिस और फौज की बात आपने सुनी, शहर के अंदरूनी हिस्सों के अंदर सूरत हाल क्या है और लाइन ऑफ कंट्रोल तक किस तरीके से तब्दीलियां हर गुजरते दिन के साथ आ रही हैं। लेकिन पुलिस की जहां पर बड़ी जिम्मेदारी है तो अगले कुछ रोज के अंदर सिक्योरिटी मजीद सख्त नजर आएगी, चूंकि त्योहारों का मौसम है, नवरात्रों में रश काफी ज्यादा, मंदिरों का शहर कहलाने वाला जम्मू, जहां पर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज डिप्लॉय की जा सकती हैं। लेकिन सीआरपीएफ ने एक बड़ी जिम्मेदारी ली है और नवरात्रों से पहले बहुत सारे एरियाज के अंदर श्री माता वैष्णो देवी जो भवन है वहां से लेकर दीगर तमाम यात्रा के मकामात पर, जिनमें जम्मू रघुनाथ मंदिर यात्रियों की एक बड़ी तादाद पहुंचती है, बाहर से आने वाले लोग जो यहां पर पूजा के लिए आते हैं, उन सभी लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए
आईजी सीआरपीएफ के मुताबिक शहर के अंदर और बाहर दोनों मकामात पर और यात्रा वाले मकामात को बिलखुसूस कवर करके बड़ी तादाद में सीआरपीएफ भी डिप्लॉय कर दी गई है। जरा उनकी बात भी सुनिएगा। यह इंपॉर्टेंट जगह में डिप्लॉयड है जम्मू में, और हमें जो भी जिम्मेदारी दी गई है जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद से मुकाबला करने की, वो हम अच्छी तरह से निभा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिविल पुलिस और हम साथ में मिलके, आर्मी भी हमारे साथ है, तो जम्मू में कोई कुछ नहीं होने देंगे। हम सभी प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेने वाले। नवरात्र एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और वैष्णो देवी माता की सिक्योरिटी के लिए हमारी एक बटालियन और ज़्यादा फोर्स वहाँ डिप्लॉयड है, तो हम सतर्क रहेंगे और इस दरमियान ज़्यादा हम केयरफुल रहेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे कि इस दौरान, इस फेस्टिवल के दौरान कुछ घटना घटे। तो हम पूरे चौकन्ने हैं और एडिक्वेट प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेने जा रहे हैं। सर, हाईवे को भी पूरी दी जम्मू श्रीनगर हाईवे पे, क्योंकि आप लोग लगातार वहाँ जम्मू श्रीनगर हाईवे की आरओपी की जिम्मेदारी हमें है, तो जब भी कॉन्वॉय चलती है हम हमारे आरओपी लगाते हैं। तो आरओपी एडिक्वेट स्ट्रेंथ में लगाई गई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जम्मू श्रीनगर हाईवे को सुरक्षित करने के लिए सीआरपीएफ की तरफ से अच्छा बंदोबस्त किया गया है। सर, ड्रोन कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं आप? ड्रोन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके लिए भी कोशिश जारी है, उसको कैसे रोका जाए। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बाकी भी सीएपीएफ उसके बारे में चिंता कर रही है कि कौन से मेजर्स अडॉप्ट करने पर हम ड्रोन। सीआरपीएफ के जिम्मेदारों की तरफ से बयान जारी हुआ है, क्योंकि कल ही हमने आपको बताया था कि सेंट्रल एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और उस अलर्ट के दौरान, नवरात्रों के दौरान मुल्क भर समेत जम्मू कश्मीर के अंदर इंतहा पसंदी की वारदातें हो सकती है। मिलिटेंट अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करेंगे, उसको देखते हुए सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। और माता वैष्णो देवी दरगाह से लेकर न सिर्फ रियासी और आसपास के इलाकों के अंदर बल्कि पूरे जम्मू के अंदर सिक्योरिटी को इस वक्त हाई अलर्ट